क्यों दिल्ली? दिल्ली तो पास है तुम्हारे। लोग मात्र चोर बाजार देखने के लिए आते हैं, दिल्ली खरीदने के लिए आते हैं। क्या पता नहीं था चोरी का था? जग जाहिर है, फिर भी वहाँ से लेंगे। खरीदी तो अशुभ काय हुआ, दूसरे को सलाह दी या लेके आने के लिए कह दिया है, तुम्हारे अशुभ वचन हुए और बिना अशुभ मन के ये दोनों की परिणति नहीं हुई थी। नहीं हुई थी। अरे बोलना ही है, अच्छा बोलो ना। सोचना ही अच्छा सोचो ना। क्यों व्यर्थ राजनीति में, क्यों व्यर्थ भोजन कथा में अपने दिमाग को लगा रहे हैं? मात्र पूरा समय इनके अलावा कुछ नहीं है। भोजन जितना मीठा नहीं होता, भोजन जितना मीठा नहीं होता, उससे कई अधिक मीठा अखिलेश चाचा ये शब्द होते हैं। नहीं खिलाओ किसी को, रूखा सूखा खिला दो माँ, पर 4 मीठे शब्द बोलकर उसको रूखा भी खिलाओ ना, तो वो प्रसन्न होके जाएगा। और किसी को खूब पकवान खिलाना और जाते समय कुछ बोलना, फिर पता चलेगा। ऐसा ही कुछ हुआ। एक मंत्री थे, राजा के दरबार में रहते थे। राजा ने पूछ लिया सबके सामने दरबार में ही। अब राजा तो राजा, और आए सो और आए, राजा के क्या भरोसा उसे और आए। उसने पूछा सबके सामने, नहीं बताओ, सभी लोग यहाँ बैठे हैं, ये बात बताओ कि भोजन में सबसे मीठा कौन सा पदार्थ होता है? राजा ने सबसे पूछा कि भोजन में सबसे मीठा कौन सा पदार्थ होता है, बताओ। अब जिसको जो पसंद है उसके लिए वो मीठा है, जिसको जो पसंद होता है मीठे में उसके लिए वो पसंद मीठा होता है। किसी ने रसगुल्ला, किसी ने बर्फी, किसी ने पेड़ा, किसी ने कुछ, सब कुछ सबने बता दिया। मंत्रीवर चुप थे, मंत्री ने कुछ नहीं बोला। अब राजा से रहा नहीं गया। जो राजा की पसंद की चीज़ें थी, राजा ने उन सबके लिए स्वीकृति दी। हाँ ये मीठा है, हाँ ये मीठा है। पर मंत्री बोल नहीं रहा था। मंत्री तो और होशियार होते, मंत्री चुपचाप बैठे थे। राजा ने पूछा कि भाई तू क्यों चुप है, कुछ तो बोल, मीठा क्या होता है पदार्थ में, भोजन में? मंत्री ने कहा, राजन ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मंत्री साहब आप क्या कह रहे हो? हाँ राजन, मैं परम सत्य कह रहा हूँ, ये जितने लोग कह रहे हैं ये मीठा है, ये मीठा है, ये मीठा है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। कहते कैसी बात करते हो मंत्री, क्या आज तक आपने मीठा भोजन किया नहीं है क्या? कहता मैं तो कई बार मीठा भोजन कर चुका हूँ, पर राजन आप पक्का मान ला, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मीठा भोजन नहीं होता, मीठी वाणी होती है, मीठे शब्द होते हैं। वो कहता है नहीं मंत्री, कुछ बात हजब नहीं हुई, तुम्हारी मीठी वाणी मुझे पेट में उतर नहीं रही है। वो कहता है ठीक है, नहीं हजब हो रही है तो क्या कर सकता हूँ, पर सत्य है। नहीं, अब तूने बोला है तो मुझे मीठा करके बताओ, मीठी बात बता के बताओ कि तू कौन सी वाणी, कौन से शब्द मीठे होते हैं। उसने कहा ठीक है, बस 3 दिन का समय दिया जाए, 3 दिन में आपको मैं साबित करके दिखा दूंगा कि मीठे भोजन से भी मीठा अगर कुछ है तो वाणी होती है। मंत्री तो मंत्री था, वैसे ही मंत्री होशियार चालाक होते ही है। तो उसने 3 दिन का समय लिया। 1 दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन उसने महारानी को भोजन के लिए बुलाया। उसने महारानी को बढ़िया भोजन के लिए बुलाया। महारानी भी सोच रही क्या बात है, आज मीठा, खबर तो थी रानी के पास सबको, महारानी को बुलाया है, आज चाहे कुछ मीठे का हो सकता है, कुछ दिखाना हो। बहुत सारे लोग भी वहाँ पहुँच गए। महारानी ने उस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। महारानी गई, बढ़िया 56 भोग बने थे। बहुत प्रेम से, बहुत ज़बरदस्ती करते करते उस मंत्री ने महारानी को खूब भोजन कराया। भरपेट भोजन महारानी ने कर लिया। और जैसे ही महारानी निकलकर दरवाजे तक ही पहुंची, मंत्री जोर से चिल्लाता है और नौकरों से कहता है, सेवक इधर आ, जल्दी से 1 बाल्टी पानी ले आ जाना, ये महारानी म्लेच्छ की है, पानी डाल दे, वहाँ पर साफ कर दे जहाँ रानी बैठी थी।
आग लग गई। अब मीठा सूझता है कि कानों में शब्द सूझते हैं। मुझे म्लेच्छ की रानी कहता है, घर में खिलाया धुलाया और कहता है अब जाके पानी डाल दे। अब मैं देखती हूँ मंत्री है ना, आकल महल में बताती हूँ। ऐसी गुस्से में फिर माँ गुस्सा आए, आपा विवेक सब वही दरवाजे पर भूल गई। दौड़ते दौड़ते आई और जाके पलंग में पड़ गई, रोने लग गई, चिल्लाने लग गई। अब महारानी राजा की रोने लग जाए तो दरबार छोड़ के राजा को पहले होम मिनिस्टर के पास पहुंचना पड़ा। क्यों? पहले उसको संभालना जरूरी था। महारानी को पूछने का प्रयास किया, रानी क्या हुआ क्या हुआ? पहले तो आधा घंटा तो बताते क्या माँ, पहले आधा घंटा सहजता में बता दो, फिर बात क्या। पहले 2 बार 4 बार 10 बार मस्का लगवाए, बता दे। फिर जाके चिल्ला के कहने तुम्हारे मंत्री को समझाओ, बहुत बदतमीज है। कहता है क्या हुआ, क्या अच्छा भोजन नहीं किया कराया उसने? कराया, जितना सुंदर महल में नहीं था मिलता उससे सुंदर 56 भोग उसने कराए, पर क्या हुआ? कुछ नहीं, आपने तमीज नहीं सिखाई उसको। क्या हुआ बताओ तो? कुछ नहीं, आते आते उसने मुझे ऐसा कह दिया। बस मंत्री को क्या दिखाना था? मंत्री को यही दिखाना था। तुरंत तीसरे दिन ही मंत्री को दोपहर में ही बुलाया गया, पूरा दरबार बुलाया गया उसको दंड देने के लिए। जैसे ही मंत्री राजा के सामने खड़ा हो गया, वह कहता है क्षमा करना राजन, पर मैं आपको और पूरे दरबार को दिखाना चाहता था मीठा भोजन नहीं होता, मीठी वाणी होती है। रानी सरकार, मैंने आपकी मिठाई खिलाने में कौन सी कमी की थी बताओ? रानी कहती कहीं नहीं कमी की, पर मैं मात्र राजा को दिखाने के लिए कह रहा था, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। कौन मीठा था? कौन मीठा था? भोजन, लाड़ू, पकवान, जलेबी मीठी नहीं थी। मीठा अगर कुछ था तो वाणी थी। इसलिए बोलना ही है, अच्छे शब्दों से बोल दो ना, जी लगा के बोल दो ना। पर जी लगाने के लिए जी तो हो, जी लगाने के लिए जी बड़ा होना चाहिए, तभी तो दूसरे के शब्दों के सामने जी लगा सकते हो। नहीं तो जिसका जी ही छोटा है, सोच छोटी है, वह सामने वाले को बड़ा होने पर भी ये आरे तुरे करके बुलाता है। भैया बोल दो ना, जाता क्या है? भैया जी कहने में फर्क क्या पड़ रहा है? तुम छोटे थोड़ी हो रहे हो, नहीं हो रहे हो, पर क्या करे, वचन हमारे पास ऐसे है कि कोई बोलता है तो ऐसे लगता है यार कहाँ पड़े, बोलना ही है। अच्छा बोलो, अभी काय को तो काम हुआ ही नहीं, समय हो गया चंद्र जी, क्या करो? एक ही पंक्ति का अर्थ हुआ। मैं तो सोच रहा था दोनों एक साथ करो, कैसे आगे के श्लोक होंगे। जितने श्लोक बचे उतने दिन नहीं बचे। करेंगे जिसमें जहाँ जैसा समय हो। काय की भी व्याख्या करनी, अशुभ शरीर की कैसी चरण परिणति होती है। शुभ तो छोड़ दो, सामान्य तो छोड़ दो, ऐसे भी जीव है बिना गाली गलौज के बातें ही नहीं शुरू करते, बिना गाली गलौज के बातें ही नहीं करते। क्या हो रहा हो, क्या हो रहा है कर्मों का, ये समझो, विचार करो। अगर जीवन में कुछ बनना है मुकेश शास्त्री, तो दुनिया का सुनना सीखना होगा। ठीक है, तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना, पर तुम्हें अगर ऊंचाई को प्राप्त करना है तो दुनिया की 1000 बातों को, क्यों सौरभ, तुमने तो खूब गुरुजी का विहार किया, कहाँ से कहाँ तक कितना कुछ सुनने मिलता था। लोग ऐसा, तुम्हें क्या पैसे पे रखा है? कितने पैसे देते महाराज जी सेवा कर रहे तो? ऐसा भी सुनना पड़ता है। क्या सुना नहीं तुमने? सुनना पड़ता है। अगर बड़ा बनना है, अच्छा अपने जीवन को करना है, कुछ अच्छा चाहते हो, तो बहुत कुछ सुनने की ताकत भी रखनी होगी। सुनो बहुत कुछ, पर बोलो बहुत कम। कम बोलना और ज़्यादा सुनना, यही एक साधु पुरुष का और सच्चे श्रावक का लक्षण है। हाँ, यही तो सत्य है। चंद्रेश जी कह रहे एक ही मुंह है और 2 कान हैं, इसलिए दोनों से सुनो और कहते समय एक ही से कहो। नहीं कहो बहुत अच्छी बात है, पर कहना ही तो एक ही से कहो। समय हो गया है, करेंगे कल अशुभ काय की चर्चा समय पर।
क्या करें, कहना तो बहुत होता है, फिर विमल भैया को चाबी बजने लगती है जेब में, फिर माताओं की सीटी पीछे से आवाज़ आने लगती है, नहीं तो मैं तो शुरू हूँ पर वे पीछे के पीछे खिसकने लगते, वे खिसके इसलिए मैं खिसक जाऊँ। समय खो गया है। कल पुनः समय पर समय की बात करने के लिए कल समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, आज तक हमने सबकी खोज कर ली। जितनी जितनी ब्रह्मांड में वस्तु थी उन सबकी खोज हमने कर ली, सबको डिस्कवर कर लिया, सबको खोज लिया, पर जो खोजने वाला था उसको खोज नहीं पाए। शायद आज इंसान से कोई ऐसी विरली ही वस्तु शेष होगी जिसकी खोज जिसको उसने डिस्कवर नहीं किया। पर इन सभी बाहर के जगत के प्रत्येक वस्तु को तो खोज लिया, पर उनको खोजने वाला जो मेरे भीतर बैठा था उसे नहीं खोजा। और जब तक खोजने वाले की खोज नहीं होगी तब तक बाहर की प्रत्येक खोज मेरी व्यर्थ है। अगर मुझे भान ही नहीं है कि इन सभी वस्तुओं को खोजने वाला कौन है और मेरी खोज क्यों चल रही है, तो काम बनने वाला नहीं। क्या मैनेजर साहब, आज वैज्ञानिकों ने चंद्र मंगल पता नहीं कहाँ कहाँ की खोज कर ली, छोटे से छोटे परमाणु की तक उनने खोज ली कर ली, और बड़े से बड़े चंद्र मंगल उनके हिसाब से भले ही आगम नहीं माने, पर उन्होंने तो बहुत बड़े दावे के साथ सूर्य चंद्र मंगल और परमाणु सबकी खोज कर ली, पर जीव तत्व और जीव के बारे में खोज पाए? नहीं खोज पाए। अभी उसके विषय में विज्ञान का ज्ञान अधूरा है। एकमेव हमारा ऐसा वीतराग विज्ञान है जिसने खोजने वाले को भी खोज लिया है। ये एकमात्र कुंद कुंद स्वामी जैसे निर्ग्रंथ आचार्य भगवंतों ही की कृपा है, जिन्होंने खोजने वाले को भी बिना देखे खोज लिया। दिखता नहीं है पर फिर भी खोज लिया है। जो दिखता है, जो बिकता है, उसे तो हर कोई खोजता है, पर ना जो दिखता है ना बिकता है, ऐसे अभ्यंतर जगत भाव भावनाओं से युक्त इस आत्मा को नहीं खोज पाए। और जब तक इस आत्मा की स्वयं की पहचान नहीं होगी तब तक काम बनने वाला नहीं। क्या कभी चंद्रे जी घर में सामायिक की आपने? महाराज जी कैसे प्रश्न पूछते, रोज करते हैं सुबह शाम दोपहर, वो तो हमें पता है। सामायिक तो की हमने, क्रिया रूप परिपूर्ण रूप से दिग्वंदना आसन सब कुछ भक्ति पढ़ ली, पर उन सामायिकों में कभी हमने ये विचार किया मैं कौन हूँ, मैं क्यों सामायिक कर रहा हूँ, सामायिक करने के पीछे मेरा प्रयोजन क्या था? नहीं किया। पूजा भी कर ली, घंटों घंटों हम मंदिर में खड़े होकर, पर दिवाकर जी कभी ये पूछा अपने आप से मैं क्यों पूजा कर रहा हूँ, मैं क्यों धोती दुपट्टा पहन कर खड़ा हूँ? नहीं पूछा, क्योंकि हमें अपने स्वयं का ही बोध नहीं है। पहली बात तो मैं कौन हूँ यही इंदु भाई हमें पता नहीं। इंद्रजीत,
क्या हो? इंदु, ये मात्र हमने नाम सब कुछ पहचान लिया है, पर वास्तविकता में मैं अपने ही जीवन को बनाने वाला, बिगाड़ने वाला हूँ, ये निर्णय आज तक नहीं। खूब कोसते आए हम एक दूसरे को, इसके कारण काम बिगड़ा, इसके कारण काम बिगड़ा, पर किसी दूसरे से काम नहीं बिगड़ा था। काम अगर बिगड़ा था तो मेरे स्वयं की ही करतुती से बिगड़ा। किसी दूसरे की करतुती खराब नहीं थी, मेरी स्वयं की करतुती खराब थी, इसलिए काम बिगड़ा था। भले ही इस पर्याय में नहीं थी, पर पिछली पर्याय में अवश्य थी। कर्ता भी मैं हूँ और कारण भी मैं हूँ। बाहर के कारण नहीं खोज रहे थे हम, अपने ही भीतर के कारण को खोज रहे थे। आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था, उस शुभ अशुभ का करने वाला मैं स्वयं आश्रव तत्व को था, अन्य कोई नहीं था। याद है ना, आश्रव की भावना चल रही थी, आश्रव भावना में 12 भावना का चिंतन चल रहा था। कल समझा था हमने वचनों की अशुभ परिणति। 4 कथाएं विकथाओं के अलावा हमने वचनों में कोई अन्य भाषाओं को रखा ही नहीं था। कल 53 नंबर की गाथा पूरी नहीं हुई थी, उसका ही विस्तार हमें समझना है। 2 ही तो कारण बने मेरे इस दुखमयी कष्टमयी संसार, घर और जीवन के लिए। एक भीतर के कर्म, भीतर के करण परिणाम और बाहर के कर्म। कर्म का आश्रव चंद्र जी बहुत अच्छे से समझना, 2 भिन्न शब्द है, कर्म और कर्म। अंतर समझ में आया? कर्म और करण। जो कर्म आश्रवित हमने किए थे, उसके पीछे कारण मेरा कर्म, मेरी करतुदी, मेरी क्रिया जो आज तक पाप से युक्त थी, उसके कारण ही काम बिगड़ा। एक करण और एक चरण। चरण मात्र चरण नहीं, चरण यानी क्रिया, आचरण। वह क्रिया और करण यानी परिणाम, इन दोनों से ही काम बिगड़ा। पहले 3 गाथाओं में कुंद कुंद स्वामी ने उन करण यानी परिणाम अशुभ मन की व्याख्या की। कल से अशुभ वचन रूप चरण आचरण और अशुभ क्रिया रूप आचरण को हमें समझना था। विचार चल रहा था कि कैसे कैसे अशुभ भाव और कैसे कैसी अशुभ क्रियाएं हमने की, नहीं की है। ये परम सत्य है, परम सत्य है। जो जो दूसरों के लिए विघ्न करता है, उसके जीवन में स्वयं विघ्न आता है। क्यों महन मामा, नहीं देखा क्या? जो दूसरों के अच्छे कार्य में विघ्न डालने की क्रिया करता है, उसके स्वयं के कार्य अधूरे रह जाते हैं, और जिसमें विघ्न डल रहा था वो तो खड़ा हो जाता है। अशुभ क्रिया जो भी मैंने आज तक किसी को बांधने की, रोकने की, विघ्न डालने की क्रिया की है, वह परिपूर्ण रूप से अशुभ क्रिया है, अशुभ काय है।